अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन नेक्स्ट लेटर्स देखते हैं इंशाल्लाह। अभी तक हमने जो लेटर्स पढ़े वो खौ तक पढ़े, और इसमें हमने देखा कि खौ जो था ये मोटा था, बाकी सब हरूफ जो थे वो बारीक थे। और इसके अलावा हमने ये देखा कि जीम को हमने एक लंबा करके पढ़ा था इस लेटर को, और इसके अलावा जो बा ता सा और हा खौ थे इनको हमने एक एक अलिफ लंबा किया था। आज जो हम लेटर्स पढ़ेंगे दाल ज़ाल, ये दोनों जो हैं ये हमने लंबे करके पढ़ने हैं, मद करके पढ़ने हैं, जैसे कि हमने जीम को पढ़ा था। और इसके अलावा हम रॉ भी देखेंगे। दाल जो है ये बहुत आसान है और मोस्टली लोगों का ये ठीक ही होता है, ऐसा सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ ये है कि इतनी सी बात नोट कर लें कि दाल जो है ये सेम उसी मखरज से निकलता है जैसे ता निकला था, यानी ऊपर वाले दो दांतों की जड़ से सेम वहाँ से दाल निकलता है। ठीक है, तो इसको लंबा करके पढ़ना है। दाल दाल दाल। दाल बोलते वक़्त भी उसी चीज़ का ख़्याल रखना है जो हमने अलिफ़ के एंगल के बारे में बात पढ़ी थी, बा ता सा हा के मुतल्लिक, कि दा जब हमने बोलना है तो अलिफ़ का एंगल जो है वो 90 के एंगल पे तीखा या सीधा नहीं आएगा, दाल मुंह खोल के नहीं, दाल ज़रा झुका झुका सा अंदाज़। और जब लाम बोलना है दाल क्यों मतलब इसको जब हम खोलते हैं तो दाल अलिफ लाम आ रहा है ना, तो लाम की जो साउंड है उसको हिला के नहीं पढ़ना, मतलब कल ऐसे बाउंस नहीं करना, दाल ल ये नहीं करना, दाल जमा के दाल दाल। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है जी ज़ाल। ज़ाल थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सा जो है एक लेटर हमने ऊपर पढ़ा था जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था, जिस जिस पे थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, और ये उन्हीं लेटर्स में से है जो कि मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ कहलाते हैं। ज़ाल और ज़ा जो है इनकी आवाज़ सिमिलर होती है, और अगर हमने ज़ाल का मखरज थोड़ा सा भी ख़राब किया तो जो है ये ज़ा से मुशाबे हो जाएगा और फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा। ज़ाल एग्जैक्टली वहीं से निकलता है जहाँ से ऊपर हमने सा पढ़ा था। हमने पढ़ा था सा में कि सीटी की आवाज़ नहीं आनी, और ज़ुबान की नोक को ऊपर वाले दो दांतों के किनारे पे रख के तो फिर बोलना है सा। बिल्कुल वहीं से सेम आपने ऊपर वाले, आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा कि ज़ुबान की नोक जो है वो ऊपर वाले दो दांतों के किनारे पे लग रही है। ऊपर के दांतों के किनारे पे लग के तो फिर आपने बोलना है ज़ा। ज़ाल ज़ाल। इसको ज़ा नहीं कहना, ज़ाल। ये बहुत ख़्याल रखना है कि यही चंद लेटर्स हैं जो मिलती जुलती आवाज़ों वाले होते हैं हरूफ, कि इस पे इंसान थोड़ी सी मेहनत कर ले ताकि मखारज जो हैं वो ठीक हो जाएं और फिर बाद में गलती का इम्कान ना हो, क्योंकि ये जो तलफ़्फ़ुज़ की गलती होती है, मखारज की गलती होती है, ये मानी बदल देती है और ये हराम दर्जे की गलती कहलाती है। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है, सा और ज़ाल ये दोनों एक ही जगह से निकलते हैं। शीशे के सामने खड़े होकर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ऊपर वाले दो दांतों के किनारे पे पहले ज़ुबान रखें, फिर बोलें ज़ा। आ जब हम बोलेंगे, अलिफ बोलेंगे, तब तो ज़ुबान वहाँ नहीं रहेगी ऑब्वियसली, सिर्फ जो स्टार्टिंग की जो साउंड है ज़ की, ज़, ये वाली साउंड की वक़्त आपकी जो ज़ुबान की नोक है वो ऊपर वाले दो दांतों के किनारे पे रहेगी। ज़ाल। इसमें भी वही एंगल का ख़्याल रखना है कि अलिफ़ का एंगल जो है वो सीधा ना जाए, जैसे ब त स ह, वैसे दाल ज़ाल। लाम को जमा के दाल ज़ाल। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा लेटर रॉ। रॉ जो है इसके मुतल्लिक ये नोट कर लीजिए कि ये ज़बर के साथ जब पढ़ें तो मोटा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम रॉ ज़बर के साथ पढ़ रहे हैं, रॉ ज़बर अलिफ रॉ, तो इसलिए इसको हम मोटा पढ़ रहे हैं। अगर ये कहीं ज़ेर के साथ आएगा जब हम कुरान मजीद पे पढ़ेंगे या कायदे के अंदर जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो वहाँ ज़ेर वाला रॉ बारीक होता है, पेश और ज़बर वाला रॉ मोटा होता है। रॉ का जो मखरज है वो ऊपर के चार दांत हैं। मोस्टली लोगों का ये ठीक ही होता है, सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ एक छोटा सा इशू कुछ लोगों को आता है, और वो ये है कि वो रॉ की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा, वो क्या कहते हैं उसको,
تکرار کے ساتھ، کچھ لوگوں کی کچھ ضرورت سے زیادہ تکرار کے ساتھ، جیسے رو رو ایسے کر کے ر، یہ ساؤنڈ نہ نہیں چاہیے۔ تکرار تو اس کے اندر ہوتی ہی ہے، لیکن اتنی زیادہ تکرار نہیں کرنی کہ ایک رو کے بجائے کوئی 3 سے 4 رو ادا ہو رہے ہیں۔ رو رو رو، اس کو ایک الف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے با تا سا، ویسے رو۔ اب کیونکہ یہ موٹا حرف ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اینگل جو ہے یہ وہ رہے گا، تھوڑا سا تیکھا رہے گا، ترچھا رہے گا، جیسے کہ ہم نے با تا کا پڑھا تھا۔ یہ خو جیسے ہم نے پڑھا تھا ویسے رو۔ جو موٹے حرف کے ساتھ کا الف ہوتا ہے وہ بھی موٹا ہوتا ہے، وہ باریک نہیں ہوتا۔ جیسے خو الف بھی موٹا ہوا، ویسے رو الف بھی موٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر سے پڑھتے ہیں ذرا شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ہا خو دال ذال رو۔ الف با تا ثا جیم ہا خو دال ذال رو۔ بالکل ٹھیک۔ اتنی پریکٹس کیجیے گا۔ جن لیٹرز کو ہم نے لمبا کر کے پڑھا ہے ان کو لمبا کر کے ہی پریکٹس کریں، جن کو ایک ایک الف لمبا کرنا ہے ان کے اینگل کا خیال رکھیں، اور پلس جو موٹے حروف ہیں جیسے خو اور رو ان کو موٹا پڑھیں، ٹھیک ہے جی؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔